हेलो स्टूडेंट्स, हम यूपीएससी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है सी सेट और जीएस, उसमें सी सेट पेपर 2022 जो की है उसके एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम कैलेंडर टॉपिक का। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक माना जाता है जनरली, कभी कभी इसको रीजनिंग के टॉपिक में भी इंक्लूड कर देते हैं। वैसे ये मैथमेटिक्स ही पैटर्न में ही रहता है क्योंकि इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना होता है। तो ये कैलेंडर, इसको हम बोलते हैं पंचांग, हिंदी में कहेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया है। जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा? मतलब 2099 जो सन है और महीना जून है, उसमें कौन सी तारीख को रविवार पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक मैं फार्मूला बता रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा काम आएगा, हर ऐसे प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में काम आएगा। उस फार्मूला में क्या आपको जानकारी मिलेगी? कोई भी सन दिया जाए और कोई भी तारीख दिया जाए, सन और तारीख, तो सन, महीना और तारीख तीनों ही चीज दी जाए और फिर उसका आपको क्या निकालना है? उसका दिन निकालना है कि वो कौन सा दिन था। उस सन, तारीख और महीना जो दिया गया वो कौन सा दिन था, सोमवार था कि मंगल था कि बुध था कि गुरु था, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखेंगे आप। क्या फार्मूला है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस चालू वर्ष में बीते दिनों की संख्या। चालू वर्ष मतलब जो वर्ष चल रहा है, जो वर्ष चल रहा है मतलब जो दिया गया। जैसे जून 2099, कौन जो पूछा गया है वो, उसमें कौन सा वर्ष चल रहा है? 2099, उसमें भी जून का महीना चल रहा है, तो चालू वर्ष मतलब 2099। अब इसमें ये सब क्या है? ये वोल्ट डिवाइडेड बाई 7। ये फार्मूला क्या है? आप इससे कैसे निकालेंगे? आप इससे दिन निकाल सकते हैं, शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसके आधार पर। तो इसमें पहले ये देख लें कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या है। एक्स क्या है? एक्स इज शताब्दी के बाद पूर्ण वर्षों की संख्या। जो सेंचुरी दी गई, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें जो सन दिया हुआ है, उस सन में जो शताब्दी है, सेंचुरी है वो, और उसके बाद कितने वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। जैसे यहां शताब्दी क्या है? 2099, 2099, इसमें कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? देखिए 2000 के बाद, 2000 के बाद कितने साल कंप्लीट हो गए? शताब्दी क्या है? 2000, 2099, तो 2000 के बाद कितने साल कंप्लीट हो गए? देखेंगे सन जो 99 है 2000 के बाद वो चल रहा है, उसका जून का महीना है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब कितने कंप्लीट हो गए? 98, 98 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 2000 के बाद 98 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और 99 तो चल रहा है, तो 99 को नहीं लेना है क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका जून का महीना अभी चल रहा है। तो आप क्या करिए, 98 को ले लीजिए। तो x क्या हो गया? 98 हो गया, x हो गया 98। अब क्या करिए, ये 98 ईयर माने शताब्दी के बाद, मतलब सन 2000 के बाद, यानी 98 ईयर्स में कितने दिन जो ऐसे जाएंगे जो कि लीप वर्ष होंगे। मतलब लीप वर्षों की संख्या क्या है ये आपको फाइंड करना। लीप वर्ष आप जानते हैं कि कोई भी वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है, और उसको कैसे निकालते हैं हम? उसमें उस वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते हैं। यदि 4 से वो डिवाइड हो जाता है तो वो वर्ष क्या है? लीप वर्ष है। जैसे 98 साल है। अब हमको क्या करना है? शताब्दी यानी 2000 के बाद टोटल कितने लीप पड़ रहे हैं ये हमको फाइंड करना है। तो टोटल लीप हम कैसे फाइंड करेंगे? 98/4, 98 को 4 से भाग दीजिए, हमेशा 4 से भाग होगा। 98 वर्ष में कितने लीप पड़ रहे हैं इसके लिए हमेशा 4 से भाग देंगे। ये कितना है? 24। भागफल कितना आया? 24। 24 भागफल देखना है, क्वोशिएंट देखना है। रिमाइंडर कितना है? शेषफल उससे मतलब नहीं है। कितने बार भाग गया? 24 बार भाग गया 4 से। तो 98 ईयर्स में टोटल लीप कितने पड़े? 24 पड़े। ये आपको ध्यान में रखना है। 98 ईयर्स में टोटल लीप पड़े 24। अब हम आगे देखते हैं कि जेड की वैल्यू क्या है। यहां पर आप फार्मूला में देख रहे हैं जेड की वैल्यू क्या है। तो जेड की वैल्यू 0, 1, 3 या 5, 4 में से कुछ भी होगा, इसको याद करना होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? चारों में से क्या वैल्यू है? इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जो शताब्दी वर्ष जो दिया गया है, यहां क्या है? 2000। 99 को छोड़ दीजिए अभी, आप शताब्दी क्या दी है? 2000। मान लीजिए दिया जाता 1947, तो आप क्या करते? 47 को छोड़ देते और ले लेते
1900। 1857 तो आप 57 को हटा देते, ले लेते 1800। तो जो शताब्दी वर्ष है 00 जो राउंड में है उसको आप क्या करेंगे, हमेशा 400 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। 2000 यहां शताब्दी वर्ष 2000 है, 400 से डिवाइड किए, कितने बार डिवाइड हुआ, ये 5 बार डिवाइड हुआ। ठीक है, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। आपको देखना रिमाइंडर कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसको क्या ले लेंगे, 400 का गुणज वर्ष हुआ, ये 400 का गुणज वर्ष हो गया। कुछ भी नहीं बचा मतलब सन 2000 क्या है, 400 का गुणज वर्ष है 5 बार में, 400 पंचे 2000 आप कह सकते हैं। तो ये 400 का पूरा पूरा गुणज वर्ष है और शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा रिमाइंडर। तो आप y की वैल्यू, तो आप z की वैल्यू क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो z की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। याद रखना इस चीज को। मान लीजिए सन 1900 रहता तो शताब्दी वर्ष लेते 1900, उसको 400 से भाग देते, क्या बचता, 400 से 1900 को भाग देंगे तो शेष बचता 300। तो 300 बचता, तो 400 के गुणज वर्ष धन 300, 400 का 4 बार में गुणज वर्ष 1600, 1600 धन 300 कितना हो जाता, 1900। अगर शताब्दी वर्ष 1900 होता तो 300 शेष बचता और 300 शेष बचता, तो जेड की वैल्यू क्या ले लेते, 1। अगर शताब्दी वर्ष 1800 होता तो 1800 को 400 से भाग देते, तो क्या बचता, 400 के गुणज वर्ष धन 200, 400 4 बार में कट जाता और 200 बच जाता 1800 में, और 200 बचता तो जेड की वैल्यू क्या होती, 3 होती। इसी तरह से आगे भी। तो हम यहां देख रहे हैं क्या आया, जेड की वैल्यू आ गई 0, जेड की वैल्यू आ गई 0। इस तरह से अब चालू वर्ष में बीते दिनों की संख्या, चालू वर्ष आप देख रहे हैं क्या है, 2099। जो वर्ष चल रहा है वो क्या है, 2099 जो पूछा गया है उसमें 1 जनवरी से लेके जहां तक की बात कर रहा है, जिस डेट तक की, वो हमको क्या करना है, टोटल यहां लिख देना है। 1 जनवरी से टोटल लिख देना है जितने दिन की बात कर रहा है। तो यहां पर हम सबको जोड़ लें। 1 जनवरी कितने हुए, 31 फरवरी, ध्यान रखेंगे ये 28 का महीना है, लीप नहीं है। अगर 29 का महीना 29 होती फरवरी इसमें, तो यहाँ 29 लिखते हैं। ये फिलहाल 4 से नहीं कटेगा, सन 2099 तो 28 का फरवरी हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और जून और है, लेकिन जून में कितने दिन है नहीं मालूम, वही निकालना है। ध्यान रखेंगे 8 2 10 11 1, और इधर 1 हासिल, 3 2 5 3 8 3 11 3 14 और 1 कितना हुआ, 15। तो ये कितना आ गया, 151। ये ध्यान में रखेंगे, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 जनवरी से पूरा मई तक ले लिए, ठीक है। तो कितना आया, 8 2 10 11 1 1 3 2 5 3 8 3 11 3 14 1 15, 151 दिन हमको मई में मिल गए, हमको 151 दिन। अब कुछ दिन और होंगे जो पूछा गया है, जून में कितने दिन है। अगर मान लीजिए जून में 5 दिन है तो +5, क्योंकि पूरा का पूरा लेना है 1 जनवरी से 5 जून तक जितना दिन। अगर 6 जून होता तो +6, तो वही पूछा गया, वही हमको निकालना है। तो हमको नहीं मालूम तो उसको हम x मान लेते हैं। मान लीजिए 151 दिन तो हो गए 1 जनवरी से पूरा मई तक। अब जून के 5 दिन और ले लेते, अगर 5 होता या 6 होता तो जून के 6 दिन ले लेते। तो ये 6 दिन 7 दिन जो भी होगा, और उसको 7 से भाग दे देते। इसमें क्या करना है फिर से देख लेते हैं। शताब्दी के बाद पूर्ण वर्षों की संख्या, पूर्ण वर्ष कितने हैं, शताब्दी क्या है 2000 के बाद कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 98। 99 चल रहा है, जून का महीना है, खत्म नहीं हुआ है, उसको नहीं लेना। उसके पहले कितने साल हो गए, शताब्दी है 2000, उसका 98 साल कंप्लीट। 98 जो है उसको आप 4 से भाग देके निकाल लेंगे तो आपको लीप की संख्या मिल जाएगी 24। और जेड, अगर जो शताब्दी है सन 2000, उसको 400 से भाग देना, हमेशा 400 से भाग देना। पूरा कट गया तो 400 के गुणज वर्ष हो गया, वो 5 बार में पूरा कट गया, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो जेड की वैल्यू 0। उसका बाद एक जो सन चल रहा है उसमें 1 जनवरी से जिस डेट तक का निकालना है हो चुका है, वो पूरा लिखना है। तो यहाँ जून की डेट तो नहीं दी गई, वही पूछा गया। तो एक यहाँ पर फिलहाल जून को छोड़कर पूरा 1 जनवरी से मई तक का हम जोड़ लिए, और फिर जून का आप मान लीजिए 5 दिन 6 दिन जो भी है वो हम निकाल लेंगे, और हम मान लेते हैं उसको x। तो 151 प्लस x मान लिए, और 7 से हमेशा भाग देना है, इसको याद रखेंगे। तो ये पहले हम जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है। 9 2 11 8 4 12 कितना हो गया, 9 2 11 8 4 12 122 हो गया। और ये 151 151
ठीक है, और 0 तो वही रहेगा। तो कितना हो गया, 2 1 3 5 2 7 273। तो ये कितना हो गया हमारे पास 273 प्लस x डिवाइडेड बाई 7, 273 प्लस x डिवाइडेड बाई 7। और देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो शेषफल है इसको डिवाइड करने के बाद जो शेषफल है वो क्या होना चाहिए। यदि दिन रविवार है तो क्या होगा, वो शेषफल क्या मानेंगे 0। दिन सोमवार है तो शेषफल 1, मंगलवार है तो 2, मतलब सोम को 1 मानेंगे, फिर 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, रवि को 0। तो चूंकि उसने कहा है कि रविवार है इसलिए शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। शेषफल क्या आना चाहिए, 0, चूंकि उसने कहा है कि वो दिन रविवार है तो हम मान लिए शेषफल 0। देखिए अब ये जून के कितने दिन बीते ये इससे मिल जाएगा, 1 दिन होगा तो यहाँ 1 आएगा, 5 दिन होगा तो यहाँ 5 आएगा। तो इस फार्मूला से निकाल लिया। हमको क्या है यहाँ पर अगर दिन आप तारीख दी रहती तो यहाँ दिन निकालने का पूछा रहता, मान लीजिए 5 जून 6 जून दिया तो कौन सा दिन होगा, तो ये जो शेष बचता उसके आधार पर दिन निकाल लेते 0 1 2 3। तो फिलहाल हम क्या किए हैं, यहाँ पर तारीख नहीं दी गई है लेकिन दिन दिया गया है, तो दिन दिया गया है तो दिन की वैल्यू रख लिए, रविवार दिया है तो रविवार को हम 0 लेंगे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं ऐसा कि वैल्यू x की रखेंगे कि उससे आपको यहाँ शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, कट करने से 273 को आप पहले 7 से डिवाइड करिए, 7 या 21, 7 या 21 कितना आया 6 और 3। ठीक है, 7 निया 63, 7 या 21 7 या 63। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो यहां पर 7 या 21 और 6 और 3, 7 या 63, तो ये 63 यहां पर पूरा पूरा कट गया, पूरा कट गया। तो मतलब हम क्या करें, अगर यहां पर 7 और होता, यदि यहां पर हम x की वैल्यू 7 रख देते हैं, x की वैल्यू 7 रख देते हैं तो ये आ जाता है कितना 273 और फिर 7 280 और फिर ये पूरा कट जाता 7 चौक 80 है। ये ध्यान में रखना है कि ये 0 जो है भागफल नहीं है, ये शेषफल है। तो ये शेषफल कब आएगा 0, जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे 7। ये शेषफल 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू लेंगे हम 7। 273 तो हो गया, तो अगर हम 7 दिन लेते हैं, x मतलब जून का कौन सा दिन है वो लेते हैं, तो ये 7 हमको लेना पड़ेगा, तब जाके वो क्या आ जाएगा, ये 7 जो हो जाएगा हमारा दिन हो जाएगा 7वां दिन जून का। मतलब जून में ये जो 0 लाने के लिए, चूंकि रविवार है इसलिए 0 होना चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, तो जून में कौन सा तारीख लेना पड़ेगा 7 तारीख। तो उत्तर क्या आया, x का वैल्यू जून की 7 तारीख, ये आंसर हुआ। ठीक है, इसको हम कैलेंडर के टॉपिक को और बहुत अलग से हम पूरे टॉपिक डिटेल डील करेंगे। ये फिलहाल एक ही फार्मूला हम बताएं, अभी ऐसे और भी कई फार्मूले हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस फार्मूला की सहायता से फिर एक बात ध्यान रखें कि कोई भी तारीख तारीख महीना और सन दिया है उसका आपको क्या निकालना है, दिन निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें तारीख पूछा है, दिन दिया गया है, लेकिन फार्मूला उसी में, यहां पर हम दिन ले लिए और यहां पर तारीख मान लिए हैं और x की वैल्यू मिल गई। ये अगर आपको यहां पर मान लीजिए दिन दिया रहता तो यहां रख देते टोटल दिन और इधर आपको 0 1 2 3 करके आपको वो वैल्यू भागफल से दिन मिल जाता। यहाँ दिन दिया है 0, हमको आपको तारीख निकालना है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।